जब मनुष्य अपने मन को विवेक में स्थिर कर देता है तो जगत के सुख दुख, बढ़ती घटती परिस्थितियां सब उसकी दृष्टि में समान हो जाती हैं। ज्ञानी पुरुष सुख दुख के सपनों में नहीं फंसते। उनका मन सदा परमानंद में मग्न रहता है। ऐसा ज्ञानी ही जीवन के बंधनों से मुक्त होता है और भक्ति को सिरमौर मानकर संसार के फंदों को काट देता है। लेकिन तुलसी साहिब चेतावनी भी देते हैं, यदि केवल बाहरी ज्ञान है, भीतर का भेद नहीं, तो वह निष्फल है। जैसे चमड़े की थैली में रखा रतन उपयोग में न आए, वैसे ही केवल शुष्क ज्ञान बिना भक्ति के मनुष्य को अंततः खेद ही देगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि संत के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह बात कोई नई नहीं है, यह तो सब महापुरुषों ने कही है। संत ही वे जो अपना अनुभव बांटते हैं, जिनके वचनों में दिशा मिलती है। बिना सत्संग के मनुष्य की स्थिति अनिश्चित रहती है, वह भ्रम और अज्ञान में भटकता है। काल की घाटी बड़ी दुर्गम है, जमराज का फंदा बड़ा कठोर है। उस फंदे को केवल सतगुरु की कृपा की तलवार ही काट सकती है। जो गुरु कृपा से बंधन काट लेते हैं, वे जन्म मरण के अहंकार से निकल जाते हैं। जब तन और मन निरंतर नाम स्मरण में लगे रहते हैं, तब साधक को असली शांति मिलती है। तभी वह परम पुरुष भगवान का अनुभव करता है। ऐसा जीव काल के फंदे में कभी नहीं फंसता और जन्म जन्मांतर की 84 में नहीं भटकता। सुरति और शब्द का भेद समझे बिना साधना सफल नहीं होती। यानी नाम ध्यान और भीतर की ध्वनि साधना का रहस्य जब तक आत्मा को ज्ञात न हो, तब तक साधक का मन अंधकार में ही भटकता रहता है। देखो, सृष्टि के 4 प्रकार के जीव, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। इन सब के ऊपर मनुष्य जन्म है, क्योंकि यह जन्म परमात्मा की प्राप्ति का अवसर देता है। यह सच्चा वचन है जिसे संत जन बार बार कहते हैं। लेकिन यदि मनुष्य इस दुर्लभ जन्म में मूल तत्व ईश्वर का स्मरण नहीं करता, तो वह जीवन भर व्यर्थ भटकता है। यही कारण है कि उत्पत्ति और प्रलय के चक्र में जीव बार बार आता जाता है, पर मनुष्य तन पाकर ही मुक्ति का द्वार खुलता है। इन बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी ज्ञान नहीं, भक्ति से युक्त विवेक चाहिए। संत और सत्संग के बिना मुक्ति संभव नहीं हो सकती। सतगुरु की कृपा ही कालजाल से छुड़ाने वाली तलवार है। नाम स्मरण, शब्द सुरति साधना के बिना आत्मा अंधकार में रहती है। मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न गवाओ। तुलसी साहिब समझाते हुए कहते हैं कि संत की दया दृष्टि से ही कृपा मिलती है। उनकी नजरे मेहर से ही दीन दुखी का जीवन बदल जाता है। पर जो मूर्ख हैं, वो इस खजाने को नहीं पहचानते। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर तक दुख पाते रहते हैं। सैकड़ों हजारों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। घर घर में नई नई देहें आती हैं, पर कोई भी अंततः स्थायी सुख नहीं पाता। तुलसी साहिब जी एक अद्भुत बात कहते हैं कि यह दौलत तो दरबार की बख्शीश है, अर्थात परमात्मा और संतों की कृपा ही असली धन है। इसे कोई अपने बल से नहीं पा सकता। यह कृपा है, यह बख्शीश है, और यह सौदा कहीं और नहीं टिकता। यह संसार इंद्रियों के भोग में मत वाला है। जैसे शराबी नशे में चूर होकर सुध बुध खो देता है, वैसे ही जीव विषय वासनाओं के मद में डूबा रहता है। परंतु इस नशे का अंत बहुत बुरा है। दिन रात समय का शिकारी मनुष्य को जाल में फंसाता है और अंततः मारकर घसीट ले जाता है। तब न कोई उपाय काम आता है, न कोई दौलत। संसार की यारी भी बड़ी छलने वाली है। जब तक ताकत है, रूप है, धन है, तब तक लोग साथ हैं, परंतु मृत्यु समय कोई भी साथ नहीं आता। जैसे ओला हाथ में आते ही पिघल जाता है, जैसे गुलाब का फूल छूते ही मुरझा जाता है, वैसे ही यह संसार की माया क्षणिक है। यह नर्तन पाकर भी यदि तू भीतर की आग नहीं बुझा पाया, तो तूने इस जीवन का कोई फल नहीं पाया। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, खानी खानी में भटकता है,
कभी यह देह, कभी वह देह पाता है। लेकिन सच्चा अवसर केवल मानव तन में ही मिलता है। इसलिए अभी समझ जा, संत वचनों पर चल, अन्यथा यह दुर्लभ जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। इन सब विचारों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संत कृपा ही असली दौलत है। यह केवल बख्शिश से मिलती है। संसार के भोग वासना मद की तरह हैं, जो अंतकाल के फंदे में पहुंचा देते हैं। मित्रता और माया क्षणिक है, मृत्यु समय कोई भी साथ नहीं देता। मानव जन्म दुर्लभ है, इसका लाभ तभी है जब इसका उपयोग भगवान और भक्ति की ओर किया जाए। जो इस जन्म को व्यर्थ गंवा देता है, वह अंधे की तरह अज्ञान में ही भटकता है। जिस प्रकार कोई आदमी कंगाल से उधार मांगने जाता है, वह मूर्खता करता है। अरे जो बेचारा दिन रात मेहनत करके बस पेट पालता है, उसके पास क्या दर होगा? वह उधार देगा? क्या उधार देगा? उसे तो अपने परिवार को ही बड़ी कठिनाई से संभालना पड़ता है। फिर भी लोग धनवान साहूकार के पास जाने के बजाय निर्धन के पास जाते हैं और न मिल पाने पर उस पर उलाहना भी करते हैं। यह अज्ञान की निशानी है। कुछ लोग संतों को भेष देखकर परखना चाहते हैं। वो कहते हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या मिलेगा? परंतु यह समझना चाहिए कि संतों का वास्तविक धन उनके भीतर है। भेष से संतों की पहचान नहीं होती। संत के पास सांसारिक रुपया पैसा नहीं हो सकता, परंतु उनके पास वह खजाना है जो कभी घटता नहीं, कभी सड़ता नहीं, जिसे चुरा नहीं सकते, जिसे दिन रात खाने पर भी समाप्त नहीं किया जा सकता। वह खजाना है भगवत ज्ञान, नामरस और कृपा की निधि। तुलसी साहिब कहते हैं कि भाई, संसार के करोड़पति भी अपना धन इधर उधर खर्च कर देते हैं, साहूकार भी अंत में खाली हाथ जाते हैं, परंतु संतों का खजाना अद्भुत है। उनका बीजक लेखा जोखा केवल वही जानते हैं। उनका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह धन का बाहर का नहीं, भीतर का है। संसार के लोग इस गुप्त भेद को नहीं जानते कि संत अपने खजाने को भीतर छुपा कर रखते हैं। वो धन प्रेम का है, नाम का है, भक्ति का है, और उसका हिसाब केवल संत ही जानते हैं। इस पद में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि निर्धन से उधार मांगना मूर्खता है, उसी तरह संसार से आत्मिक शांति और अमर धन पाना असंभव है। असली साहूकार तो संत हैं, जिनके पास अमूल्य खजाना है। संत का धन कोई छीन नहीं सकता। वह सड़ता गलता नहीं, वह अनंत है। संसार की संपत्ति अंत में नष्ट हो जाती है, परंतु संत की संपत्ति मोक्ष का मार्ग दिखा जाती है। संत के भेष को मत देखो, उनके अंदर के खजाने को पहचानो, ताकि श्रोताओं को तुरंत पकड़ में आ जाए। तुलसी साहिब कहते हैं कि मेंढक मूर्ख है। वह न लाभ हानि को समझता है और न ही हंस जैसे ज्ञानी का मोल जान पाता है। हंस सच्चा रतन है, किंतु मेंढक उसे समझ ही नहीं पाता। अब इसको मनुष्य के जीवन से जोड़कर समझिए। मेंढक क्या है? मनुष्य का अज्ञानी मन। यह मन संकीर्ण कुएं में बसा हुआ है और संसार की तुच्छ वस्तुओं को सब कुछ मान बैठा है। हंस क्या है? संत और ज्ञानी पुरुष हंस हैं। हंस की निवास भूमि है मानसरोवर। वह अमृत तुल्य शांति, भक्ति और ज्ञान का निवास है। संत उसी समुद्र जैसे हैं, जिनके साथ संग करने से आत्मा को अमृत मिलता है। परंतु अज्ञानी मन क्या करता है? संत की अमृतवाणी को सुनकर ही उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे कुएं को मेंढक कहता है, समुद्र जैसा कुछ है ही नहीं, बस मेरा कुआं ही सब कुछ है। वैसे ही जीव सोचता है, भक्ति, ज्ञान, आत्मानुभव, ये सब बातें निरर्थक, केवल यह संसार ही सत्य है। हृदय पूछता है, स्वामी जी, जब हंस इतना समझाता है तो मेंढक क्यों नहीं मानता? उत्तर आता है, स्वामी जी उत्तर देते हैं, हे भाई, यह तो ज्ञान का प्रभाव है। जब मनुष्य पर माया का आवरण चढ़ जाता है, तब वह सत्य को भी असत्य मानने लगता है। संत परमार्थ के सहायक हैं, वे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, परंतु अज्ञानी मन की चेतावनी को सुनता ही नहीं। तुलसी साहिब कहते हैं कि संत का बाह्य रूप देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि कभी कभी संत साधारण वस्त्र या भेष में रहते हैं। उनके पास वैभव न हो, धन न हो, परंतु वे अमूल्य रत्न हैं। जैसे काला बादल बाहर से घना दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमृत रस बरसाने की शक्ति होती है, वैसे ही संत का रूप सामान्य लग सकता है, परंतु उनके भीतर दिव्य खजाना छुपा है। संत और कपटी में एक सा लग सकता है, परंतु जो सच्चा साधक है
वह विवेक से पहचान लेता है। भेद से किसी की पहचान करना व्यर्थ है। इस पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अज्ञानी मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि में फंसकर संतों की बातों को अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। संत अमृत तुल्य ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बताते हैं, परंतु अज्ञानी उस पर विश्वास नहीं करता। संतों का बाहरी भेष देखकर धोखा मत खाओ, उनके भीतर छिपे ज्ञान रत्न को पहचानो। जो संतों की वाणी पर विश्वास करके संगति करता है, वही कुएं रूपी संसार छोड़कर मानसरोवर रूपी प्रभुलोक में निवास करता है। हंस ने जब बड़े प्रेम से समुद्र की महिमा बताई तो मेंढक बोला, अरे बिना देखे तू इतनी बातें क्यों बनाता है, झूठी झूठी बड़ाई क्यों करता है? फिर उसने तीसरी छलांग मारी और अभिमान से कहा, देख समुद्र इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हंस ने समझाया, भाई समुद्र की था पाना असंभव है, तेरी छोटी सी बुद्धि से तू उस अपार को माप ही नहीं सकता। परंतु मेंढक तो हठी था। वह गुस्से में आकर बोला, अरे तू बस मुझे धोखा दे रहा है, मेरी आंखों को अंधा बना रहा है, झूठा कहीं का। और अंत में उसने अपनी टेक जमा दी। समुद्र जैसी कोई चीज है ही नहीं, बस मेरा कुआं ही सब कुछ है। इस पद से क्या शिक्षा मिलती है? यही सज्जन और असज्जन की भिन्नता है। हंस समझाते हैं परंतु असज्जन कभी मानते नहीं। असज्जन अपने छोटे अनुभव और सीमित बुद्धि को ही सत्य मानते हैं। जैसे कुएं का मेंढक समुद्र की बात को समझ ही नहीं पाता, वैसे अज्ञानी मनुष्य संतों के वचनों को, भगवान की महिमा को, आत्मज्ञान के गुण रहस्य को स्वीकार नहीं करता। सज्जन चाहे कितना भी समझा दें, असज्जन अपनी हठधर्मी पर अड़ा ही रहता है। हंस तो शांत भाव से चला जाता है, पर मेंढक अपनी मूर्खता और संकीर्ण सोच में ही डूबा रहता है। अज्ञानी मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि को अंतिम सत्य मान लेता है। संत चाहे कितना भी समझाए, पर जड़ बुद्धि व्यक्ति सत्य स्वीकार नहीं करता। असज्जन का स्वभाव है झूठ मान लेना और सच्चाई को नकार देना। इसलिए साधक को चाहिए कि ऐसे असज्जनों से उलझे नहीं, बल्कि सज्जनों के संग में रहे। तुलसी साहिब समझाते हुए कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि एक कुएं में मेंढक रहता था। एक दिन हंस आकर उस कुएं के किनारे बैठ गया। मेंढक ने देखा तो पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? हंस बोला, मैं हंस जाति का हूं। काग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, पर हंस हंस से मिलते हैं तो आनंद पूर्वक विहार करते हैं। हम समुद्र के पार रहते हैं, हमारा नाम हंस है। मेंढक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे वह समुद्र कैसा है, कितना बड़ा है, उसमें कितना पानी होता है? हंस ने कहा, भाई समुद्र तो अथाह है, उसकी सीमा बताना असंभव है, जल की संख्या बताने से परे है। मेंढक तो कुएं में रहने वाला, उसकी बुद्धि सीमित थी। वह एक छलांग लगाकर बोला, क्या समुद्र इतना बड़ा है? हंस मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं भाई, समुद्र इतना नहीं, वह तो अपार है, उसकी था नहीं। मेंढक फिर दूसरी छलांग लगाकर बोला, तो क्या समुद्र इतना होगा? हंस ने फिर कहा, उसकी कोई पार नहीं है। तो इस दृष्टांत में तुलसी साहब क्या समझाते हैं? तुलसी साहब यहां बताना चाहते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण वाला मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से ईश्वर और आत्मज्ञान की विशालता को मापना चाहता है। जैसे कुएं का मेंढक अपने कुएं को ही सब कुछ मानता है और समुद्र की अथाहता उसकी समझ में नहीं आती, वैसे ही अज्ञानी जीव अपने सीमित अनुभव और तर्क से ईश्वर की महिमा को समझना चाहता है। हंस का अर्थ है विवेकशील संत। वह जानता है कि परमात्मा था है, अनंत है, परंतु मेंढक रूपी संकुचित मन यह मानने को तैयार ही नहीं। वह सोचता है कि जितना मेरी समझ में आ जाए बस वही सच है। इस पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तुलसी साहब क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि संकीर्ण मन वाला जीव अपनी छोटी समझ से ही सत्य को मापना चाहता है। ईश्वर, सत्संग और आत्मज्ञान समुद्र के समान अपार है, उन्हें छलांगों से, तर्क वितर्क से नहीं नापा जा सकता। हंस की तरह संत कहते हैं, भाई परमात्मा था है, उसकी महिमा का कोई पार नहीं। हमें कुएं के मेंढक की तरह सीमित दृष्टि से बंधना नहीं, बल्कि संतों की वाणी से अपनी दृष्टि को विस्तृत करना है। तुलसी साहिब समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुआं चाहे जितना भी समझाया जाए वह मलमास ही चुगता है, निर्मल अन्न को नहीं खाता, उसी प्रकार असज्जन को चाहे कितनी ही अच्छी बात बताओ, कितने ही उपदेश दो,
परंतु उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, वह दुष्ट ही बना रहता है। जैसे पंछी को पारधी फांस में फंसा लेता है, वैसे ही असज्जन कालजाल में फंसकर विनाश की ओर चला जाता है। कौवा झूठी छाया देखकर भ्रमित होता है, वैसे ही असज्जन मोहमाया में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। ऐसे असज्जन का सरधाना मत करना, मतलब असज्जन की संगति से सदा बचो, क्योंकि वे कालजाल में फंसे हुए हैं। अब हृदय प्रश्न करता है, स्वामी जी, तो फिर किसका संग करना चाहिए? तुलसी साहिब उत्तर देते हैं कि हंस का संग करो, सत्संग करो। हंस का स्वभाव देखो, वह नीर क्षीर विवेक करता है। दूध और पानी मिले हों, दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। यह हंस का गुण है, यही सज्जनों का स्वभाव है। सज्जन की गति न्यारी है, वे निर्मल बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं। हंस मोती चुनकर खाता है, उसी प्रकार सज्जन संसार की व्यर्थ बातों को छोड़कर केवल हरि नाम, भगवत प्रेम और शास्त्रों की सार्थक बातें ही ग्रहण करता है। आगे तुलसी साहिब एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं कि बिना तेल बिना बाती भाई दीपक जरे दिन रैन दिन माही। देखो, यह तो साधारण दीपक है जो बिना तेल और बाती के जल नहीं सकता, परंतु सज्जन का मन रूपी दीपक ऐसा है जो बिना किसी बाहरी साधन के हर समय भगवान के प्रेम से प्रकाशित रहता है। उसके तेज से चारों ओर आलोक फैलता है और सब लोग उस परम प्रकाश को देखकर धन्य हो जाते हैं।